Hello kids, how are you? Hope you all are fine. Again, I am present here to teach the fourth part of this chapter, and the name of this chapter is Matter in Our Surrounding. तो आज हम लोग Matter in Our Surrounding का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसमें जो डिस्कस करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट मेजरिंग स्केल ऑफ टेम्परेचर और साथ साथ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट. ये दो टॉपिक के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस पार्ट में. दैट मीन्स पार्ट 4. ठीक है, लेकिन बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पार्ट 4, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिकैप. क्या रिकैप करना है? तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकैप कर लें. ठीक है, तो जैसे कि आप लोग पार्ट 3 में देखेंगे तो ये पाएंगे कि पार्ट 3 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, जो हमारे सराउंडिंग में जितने भी मैटर पाए जाते हैं वो किस स्टेट्स में पाए जाते हैं. ठीक है, उसी के बारे में वो पार्ट 3 चैप्टर था, क्या था, वीडियो था. ठीक है, तो उस पार्ट 3 में हम लोगों ने ये सीखा या हम लोगों ने ये जाना कि हमारे चारों तरफ जो भी मैटर एग्जिस्ट करते हैं वो मैटर जो है जनरली 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं. ठीक है, लेकिन कुछ हमारे साइंटिस्ट लोग ने और 2 क्या किए थे, स्टेट्स ऑफ मैटर जो है डिस्कवर किए थे. ठीक है, जो कि जनरली उसमें एग्जिस्ट नहीं होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे चारों तरफ के इन्वायरमेंट में वो 2 स्टेट्स जो है जनरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिसमें से पहला है प्लाज्मा और दूसरा है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट. ठीक है, ये 2 स्टेट्स ऑफ मैटर जो है ये क्या है आपके हायर क्लासेस में आप लोग पढ़िएगा. ठीक है, लेकिन इस 9th के सिलेबस में आपको जो जनरली हमारे चारों तरफ जो पाए जाते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंसेस या कहें तो मैटर जिस स्टेट में पाए जाते हैं वो क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो इसी के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब उसके साथ साथ हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड, गैस के क्या किए थे, प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस किए थे. ठीक है, किस तरह से ये सॉलिड, लिक्विड, गैस के प्रॉपर्टी जो है एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है. ठीक है, जिसके हिसाब से हम लोग कोई भी मैटर को उस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या कह रहे थे कि सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैस है. तो उसमें हम लोगों ने यह जाना कि जो मैटर के पार्टिकल्स के बीच में इंट्रामोलिकुलर स्पेस बहुत ही कम है, दैट मीन्स वो कंपैक्टली पैक है. ठीक है, कंपैक्टली पैक है, जिसके कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम है, वो क्या नहीं कर सकता है, मूव नहीं हो सकता है. ड्यू टू दैट प्रॉपर्टी वो एक डिस्टिंक्ट शेप में पाए जाते हैं, वो कहीं पे रखने पे क्या नहीं होते हैं, फ्लो नहीं करते हैं. दैट मीन्स उनका शेप जो है एकदम फिक्स्ड है. ठीक है, और दूसरा बात, वो कहीं पे भी रख रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है. दैट्स वाई हम उसको क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे. यानी सॉलिड का शेप और वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, ये जाने. उसी तरह लिक्विड की बात करें तो लिक्विड को हम कहीं पे भी रखते हैं तो क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है. कारण उनके पार्टिकल्स के बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, कम है, जिसके कारण कहीं पे भी रखते हैं तो वो क्या होने लगते हैं, बहने लगते हैं. इसीलिए उसका जो शेप है वो क्या नहीं है, फिक्स नहीं है. दैट मीन्स रेगुलर शेप उसका नहीं है, फिक्स डिस्टिंक्ट शेप नहीं है. ठीक है, बट लेकिन उसको कहीं पे भी रखेंगे तो उसका वॉल्यूम जो है उतने दूर का वो क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा. ठीक है, यानी उसको ग्लास में डालेंगे तो अगर उस ग्लास में किसी सिलेंड्रिकल ग्लास है उसमें अगर वो 50 ml है, कोई भी बड़े या उससे छोटे में डालेंगे सिलेंडर में तो उसमें भी या कोई दूसरे शेप का सिलेंडर, कोई दूसरे शेप का
एथी में डालेंगे, एपरेटस में डालेंगे, तो उसी का वो क्या ले लेता है, शेप ले लेता है, लेकिन उसका वॉल्यूम जो होता है वो 50 ml इस केस में भी है तो दूसरे केस में भी 50 ml ही होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता दें, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक बीकर है, ठीक है, इसमें आपने क्या कर लीजिए, वाटर, ये सिलेंड्रिकल बीकर है जिसमें वाटर आपका क्या है, मान लीजिए 50 ml है, ठीक है। अब आपने इस 50 ml को क्या किया, वाटर को आपने दूसरे, ठीक है, राउंड बॉटम, इसको राउंड बॉटम फ्लैक्स कहेंगे, ठीक है, या राउंड बॉटम फ्लैक्स कहेंगे। इसमें अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, ये लिक्विड को डालते हैं तो ये आपका इस तरह से क्या ले लेगा, शेप ले लेगा। अगर इसको पूरा फुलफिल कर देते हैं तो ये सिलेंड्रिकल शेप हो गया। इसको भी यदि डाल रहे हैं या ये पूरा आपका क्या हो रहा है, फिल हो जा रहा है, तो देखिए शेप आपका ये राउंड शेप का ले लेगा, ठीक है। तो शेप यहां पे देखने पे क्या हो रहा है, लिक्विड का चेंज हो रहा है, लिक्विड का शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बट जो वॉल्यूम है, मान लीजिए पूरा वॉल्यूम आपका 100 ml है, सपोज दैट 100 ml है, तो यहां पे भी आप देखिएगा तो इसका भी वॉल्यूम कितना होगा, 100 ml ही होगा, ठीक है। तो लिक्विड उस तरह के सब्सटेंस मैटर है जिसके शेप जो है क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, बट वॉल्यूम जो होता है फिक्स होता है। साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया गैस के बारे में भी। तो गैसेस में जो होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स क्या होता है, बहुत ही कम, ना के बराबर, जिसके कारण उनके पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है, एकदम पूरे एटमॉस्फेयर में या फिर हमारे सराउंडिंग में रैंडमली मूव करेंगे, ठीक है, जिसके कारण उनका जो शेप है इरेगुलर, उसका कोई शेप नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए गैस का कोई भी क्या नहीं होता है, पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, फिक्स शेप नहीं होता है। अब रही बात वॉल्यूम की, तो अब वॉल्यूम की बात करें तो लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होता था, लेकिन गैस में तो फिक्स होता ही नहीं है, ठीक है। अब वो इसलिए नहीं होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग को हम समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक आपके पास, ठीक है, आप लोग भी यूज करते होंगे परफ्यूम का एक क्या है आपके पास, परफ्यूम का एक आपके पास सिलेंड्रिकल क्या है, बॉटल है। जैसे मान लीजिए फेमस फॉग सब लोग यूज करते हैं, ठीक है, फॉग है। अब उसका क्वांटिटी अगर देखिएगा, ठीक है, तो 50 ml है, सपोज दैट, ठीक है। इसका डिब्बा देख लीजिए। अब इस 50 ml को एक 20 बाई 20 फीट के रूम में चले जाइए आप, जैसे आप लोग का घर का रूम होता है, ठीक है, मान लीजिए 20 क्लासरूम होता है, 20 बाई 25 मान लीजिए फीट का आपका क्लासरूम है, ठीक है। वहां पे एक दरवाजा यहां है, एक दरवाजा यहां है मान लीजिए, ठीक है, डायगोनल मान लीजिए, डिस्टेंस भी ज्यादा होता है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, ये 50 ml जो है यहां पे रह के आप क्या कर दीजिए, पूरे दरवाजा बंद करके यहां पे पूरे को क्या कर दीजिए, खाली कर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद से यहां पे जो एक आदमी दूसरे आदमी को रखिए, या खुदे आप चले जाइए खाली करने के बाद, तो आप क्या पाएंगे, जैसे यहां खाली कीजिएगा और यहां जाइएगा तो ये पूरा जो सेंट है, जो भी आपका फ्लेवर है, वो यहां पे स्मेल आने लगेगा। यहां पे खाली किए, यहां पे आएगा। कहीं पे भी आप चले जाइए, कि रूम के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको वो सेंट आएगा, स्मेल आएगा। तो इससे क्या पता चला, इससे यह पता चला कि ये पूरा जो रूम है वो 50 ml स्मेल से क्या हो गया, ऑक्युपाई हो गया है। दैट मीन्स इस रूम का तो वॉल्यूम क्या है, इसके तुलना में बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन हमने उस वॉल्यूम में, उस रूम के वॉल्यूम में कितना सेंट रिलीज किए हैं, तो सिर्फ 50 ml। आइए पूरे रूम को ऑक्युपाई कर रहा है। अब वो पूरा रूम का सेंट 50 ml बॉटल में था, सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो यहां पे देखिए वॉल्यूम की क्या आ रही है, डिफरेंस आ रही है। इसीलिए गैस जो होता है, ना तो उसका फिक्स शेप होता है और ना ही उसका वॉल्यूम
फिक्स होता है। तो यही सब प्रॉपर्टी हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या किए थे, डिस्कस किए थे। ठीक है, और भी ज्यादा प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे, तो आप लोग पार्ट 3 वीडियो देखिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी हम लोगों ने चैप्टर 3 में क्या डिस्कस किए थे, स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी उससे यह पता चला कि कैसे हम किसी भी मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिस्टिंग्विश कर सकें। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन से डिफरेंट स्केल्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं एट डिफरेंट डिफरेंट, एक ही मैटर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट स्टेट्स में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए हमको यह जानना जरूरी है कि एक्चुअली टेम्परेचर जो है कैसे हम क्या करें, मेजर करें, वो स्केल के बारे में जानना जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो आप लोगों ने जैसे क्लास 7 में भी पढ़ा होगा, ठीक है, 9 में भी पढ़ा होगा, वैसे 7 में हीट चैप्टर है साइंस में। ठीक है, तो उसमें पढ़े होंगे, हीट एंड टेम्परेचर में पढ़े होंगे कि टेम्परेचर का जो यूनिट होता है एक्चुअल में केल्विन होता है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। लेकिन ज्यादातर हम लोग जनरली, ठीक है, हम लोग टेम्परेचर को जो है हमारे आसपास जो मेजर करते हैं, तो सुने होंगे आप लोग कि सेल्सियस, जैसे आज का तापमान कितना है। ठीक है, तो कोई भी कहेगा तो जनरली यही यूज करेगा कि 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ता जाएगा 42 डिग्री सेल्सियस। जैसे न्यूज में भी आप लोग सुनते होंगे कि आज दिल्ली का तापमान गर्मी में, यानी वहां के लोग बहुत ही चिलचिलाती हुई गर्मी को क्या किए, सह रहे हैं, 44 डिग्री सेल्सियस हो गया है आज का दिल्ली का तापमान, 44 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे जो सेल्सियस शब्द आ रहा है वो एक्चुअल में क्या है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, लेकिन एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट ऑलरेडी आप लोगों को मालूम होगा, फिजिक्स में बताया गया होगा कि एसआई यूनिट वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो कि पूरे कंट्री क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अब बाकी सब जो है रीजनल क्या है, आपके यूनिट है। सेंटीमीटर कोई अपना सेंटीमीटर में यूज करता है, कोई अपना एफपीएस सिस्टम में यूज करता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम है, यूनिट है, लेकिन उसमें से जो एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट है उसी को क्या कहा जाता है, एसआई सिस्टम कहा जाता है, जिसमें टेम्परेचर को किस में नापा जाता है, केल्विन में नापा जाता है। साथ साथ आप लोगों ने एक और स्केल के बारे में सुना होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ़ारेनहाइट। क्या कहते हैं, फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब इसमें फ़ारेनहाइट में जो है, ठीक है, फ़ारेनहाइट में जो है हम लोग ज्यादातर बॉडी टेम्परेचर यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, आप लोग सुने होंगे कि आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है, तो कोई भी क्या कहता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सुने होंगे। ठीक है, उस वक्त सेल्सियस नहीं कहा जाता है, इतना सेल्सियस में तो लोग, ठीक है, उतना सेल्सियस नहीं होता है। अगर सेल्सियस में इसको करना है तो इसका भी एक क्या है, कन्वर्सन है, जो कि हम बताएंगे, वैसे जानते होंगे आप लोग। ठीक है, सेल्सियस में ये कितना हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये एक फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये दो चीज आप लोगों ने क्लास 7 तक पढ़ा होगा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बारे में। ठीक है, आज हम लोग न्यू यूनिट पढ़ेंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केल्विन कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में जान भी लें। ठीक है, देयर आर 3 डिफरेंट स्केल्स आर कॉमनली यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। ठीक है, एक फ़ारेनहाइट, एक सेल्सियस एंड दूसरा केल्विन। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है उनके फर्स्ट लेटर से। जैसे फ़ारेनहाइट को F से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इनके, ठीक है, इनके शुरुआत में एक ये डिग्री दिया जाता है। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। उसी तरह सेल्सियस को भी कैपिटल C से डिनोट किया जाता है, लेकिन उनके आगे भी क्या होता है, डिग्री होता है। बट रिमेंबर दैट केल्विन को भी उसके फर्स्ट लेटर यानी कैपिटल लेटर K से डिनोट किया जाता है, लेकिन उसके आगे क्या नहीं होता है, केल्विन नहीं होता है, सिंपल बाय K लेटर से डिनोट किया जाता है। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, जो फ़ारेनहाइट डिग्री, जो फ़ारेनहाइट है, ठीक है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, उसको फर्स्ट डेवलप किए थे 1717 में।
यानी 1717 में क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था, डेवलप किया गया था जर्मन फिजिस्ट जिनका नाम क्या था, गैब्रियल फ़ारेनहाइट। उन्हीं के नाम पे इसको क्या कर दिया, फ़ारेनहाइट रख दिया गया। ठीक है। उसी तरह सेल्सियस स्केल जो था 1742 यानी 1742 में डिस्कवर हुआ था स्वीडिश के एस्ट्रोनॉमर ने जिनका नाम था एंडर्स सेल्सियस। ठीक है, एंडर्स सेल्सियस जिनका नाम था, उन्होंने इस चीज को क्या किया था, डेवलप किया था और उन्हीं के नाम पे उस यूनिट को भी रख दिया गया सेल्सियस। ठीक है। फिर बाद में हमारा 1848 में, ठीक है, 1848 में क्या डिस्कवर हुआ, फ़ारेनहाइट डिस्कवर हुआ। वैसे उनका नाम कॉमनली लोग लॉर्ड केल्विन से जानते हैं। ठीक है, उनको लॉर्ड केल्विन कहा जाता है, लेकिन उनका रियल नेम जो था विलियम थॉमसन था। ठीक है, विलियम थॉमसन था, लेकिन लोग उनको कॉमनली लॉर्ड केल्विन के नाम से जानते थे और उनका नाम पे ही क्या किया गया, स्केल को रख दिया गया केल्विन। ठीक है, वो वर्किंग करते थे स्कॉटलैंड में और उन्होंने 1848 में क्या किया था, इस स्केल को डेवलप किया था। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये फिगर हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो इस डिफरेंट स्केल का थर्मोमीटर है। ठीक है, जिसको वाटर को, एक्चुअली यहां पे वाटर को क्या किया गया है, मेजर किया गया है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को डिफरेंट स्केल ऑफ थर्मोमीटर से यहां पे दर्शाया गया है। ठीक है, जैसे यहां पे देख पा रहे होंगे ये फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल है। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल जिसमें वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट का है, ठीक है, या फिर मेल्टिंग पॉइंट का है, वो कितना होता है, 32 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी जिस पॉइंट मतलब टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे ये स्टार्ट करता है बॉइलिंग, ठीक है, वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी को तुलना कीजिए सेल्सियस से। ठीक है, तो सेल्सियस में जहां पे फ़ारेनहाइट में उसका फ्रीजिंग पॉइंट, यानी उस पॉइंट पे वो फ्रीज होता है, चाहे उस पॉइंट पे वो मेल्ट होता है, ठीक है, उस पॉइंट को हम यहां पे देख रहे हैं तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखा रहा है, लेकिन वही सेल्सियस में देखिएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सेल्सियस में, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस में ये पानी जो है, लिक्विड जो है, क्या होगा, आइस में डेवलप होगा। ठीक है, या फिर कहें तो आइस जो है लिक्विड में क्या हो जाएगा, चेंज होना शुरू करेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी 0 डिग्री सेल्सियस में दोनों स्टेट में एग्जिस्ट होता है आइस और वाटर, यानी लिक्विड जो है सॉलिड और लिक्विड, वाटर जो है सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में एट 0 डिग्री में होते हैं। उसी तरह 100 डिग्री सेल्सियस इसका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, जहां पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट हो रहा था फ़ारेनहाइट स्केल में, तो सेल्सियस स्केल में ये 100 डिग्री सेल्सियस में क्या करेगा, वाटर बॉयल होगा। इस टेम्परेचर में भी वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में भी रहता है, गैस फॉर्म में भी रहता है, ये चाहे वो फ़ारेनहाइट हो चाहे वो सेल्सियस हो। ठीक है, अब उसी का तुलना हम लोग केल्विन स्केल से करें तो यहां पे आप साफ देख पा रहे होंगे, जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है चाहे मेल्टिंग पॉइंट है, वो इसका कितना है, 273.1.5 केल्विन। लेकिन इसको न्यूमेरिकली जब हम लोग करते हैं तो सिंपली इसको कितना लेते हैं, 273 केल्विन लेते हैं। कितना लेते हैं, 273, यानी 273 केल्विन लेते हैं। ठीक है, अब उसी तरह अब इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 373, ठीक है, 0.15 केल्विन। सिंपली इसको 373 केल्विन कहेंगे। तो दीज आर द डिफरेंट टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स जिसमें हम लोग वाटर को क्या किए, उसका बॉइलिंग पॉइंट और उसका मेल्टिंग पॉइंट को डिफरेंशिएट किए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से, ठीक है, हम एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमसे अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पूछा, ठीक है, तो मेरा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है, तो अगर फ़ारेनहाइट में हम कहेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट कहेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन वही कोई पूछ देगी सेल्सियस में कितना होगा, तो अब उसको हमें सेल्सियस में बताना होगा। या अगर हमने उसी चीज को सेल्सियस में बोल दिया 37 डिग्री सेल्सियस, तो अगर कोई पूछेगा कि तब एथी में कितना होगा, फ़ारेनहाइट में बताइए, तो अब वहां पे कुछ क्या होना चाहिए,
कन्वर्सन फॉर्मूला होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सके, इसको आसानी से कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों ने क्लास 8 या 7 में वो फॉर्मूला पढ़े होंगे। ठीक है, आई थिंक सबको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज कर रहे हैं तो फ़ारेनहाइट यानी डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज कर रहे हैं तो फ़ारेनहाइट मस्ट बी इक्वल टू 9/5 C प्लस, ठीक है, 32। ये आपका क्या है, फ़ारेनहाइट यानी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फॉर्मूला। अगर इसी चीज को पूछे कि सेल्सियस को अब फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो क्या करना होगा, तो सिंपल सा सेल्सियस मस्ट बी इक्वल टू फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस मस्ट बी इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, माइनस 32। ठीक है, सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/9 से। क्या कर दीजिए, 5/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब 5/9 से मल्टीप्लाई कीजिए यानी फ़ारेनहाइट जितना होगा उस फ़ारेनहाइट से 32 घटा के 5/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, जो फ़ारेनहाइट है वो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को लगा के हम लोग कुछ सॉल्व करते हैं। जैसे अभी हमने बोला आप लोगों को कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है फ़ारेनहाइट में कितना होता है, फ़ारेनहाइट डिग्री में कितना होता है, 98.6। ठीक है, अब वही डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब ये सही है कि नहीं है, ये फॉर्मूले में डाल के इसको हम क्या करें, चेक कर लें। ठीक है, अब 37 प्रूफ करना है तो अब इसको पहले तो जो भी है, अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट लेना है तो पहले हम लोग क्या कर लें, ये वाला फॉर्मूला यूज करें सेल्सियस से। ठीक है, फ़ारेनहाइट में करना है तो ये करें, या फिर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना है तो ये करें, कोई भी हम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग ये वाला फॉर्मूले से, यानी पहले फ़ारेनहाइट में निकाल लेते हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों को मालूम है, ठीक है, कि फ़ारेनहाइट मस्ट बी इक्वल टू 9/5 C, ठीक है, प्लस 32। ये फॉर्मूला मालूम है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 9/5, ठीक है, C का वैल्यू कितना है, तो बॉडी टेम्परेचर इन C में कितना होता है, डिग्री सेल्सियस में 37। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इंटू 37 प्लस 32, ये कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कटने वाला है तो काटिए, नहीं तो क्या कर दीजिए, 9 और 37 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 7 जा कितना हो जाएगा, 63। ठीक है, उसके बाद 6 बचा, 9 3 जा 27, ठीक है, और 6 कितना हो जाएगा, 33। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। ठीक है, अब ये 32 के नीचे कोई भी अंक नहीं है। अब हम लोगों को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 है, यहाँ 1 है, तो 5 एलसीएम हो गया। ठीक है, 5 एलसीएम हो गया। अब 5 एलसीएम हो गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 ऑलरेडी है तो ये 3 जैसा है वैसा ही रह जाएगा, प्लस 1, और यहाँ डिनोमिनेटर में कितना है, 1 है, तो 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 0 जा 0 एंड 5 3 जा कितना, 15। अब 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, यानी 160। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 393 नहीं, 4। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का 3, 6 और 3 9, और 1 और 3 4, 493/5। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन में है, अब हमको क्या करना है, डेसिमल में निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो क्या है, 5 टाइम्स से किसको, 493 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 49 है तो कितने बार जाएगा, 9 टाइम्स, तो 9 5 जा 45, बचा कितना, 4, 3 गिराएं, अब कितने बार जाएगा आपका, 8 टाइम्स। ठीक है, तो 5 8 जा
40 बचा कितना 3। अब नीचे गिराने वाला कोई नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाएंगे तो आप यहाँ पे 0 एक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब 30 हो जाएगा, तो 5 30 जा कितना हो जाएगा, यानी 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा, तो 6 से, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 30 पूरा पूरी डिवाइड चला गया, यानी आपका आंसर कितना आएगा 98.6, जो कि क्या है फ़ारेनहाइट में है। तो हम इसको क्या करेंगे फ़ारेनहाइट लिखेंगे, ठीक है। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, यानी 37 जो हमारा डिग्री सेल्सियस है फ़ारेनहाइट में कितना होगा 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है 98.6 होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अब इसी 98.6 को भी आप क्या कर सकते हैं सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। यानी ये कौन सा फॉर्मूला है, तो C इक्वल टू क्या कीजिएगा F माइनस 32 को होल को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 5/9 से, ठीक है। यानी 5/9 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा सेल्सियस में। इसको भी प्रूफ करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको प्रूफ करके देखिएगा तो C इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, F का वैल्यू कितना आया है 98.6 माइनस 32 इंटू 5/9, ठीक है। तब इसको ब्रैकेट वाला पहले कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 98.6 और 32 माइनस करना है तो 6 का 6 आइए 6 आइए आपका 6, ठीक है, कितना होगा 66.6, ठीक है, इंटू 5/9। तो अभी कटने वाला लग रहा है, कट सकता है 3 से काटिए, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब इसको कटने वाला तो है नहीं, ठीक है, वैसे काट भी सकते हैं, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 7 जा 21 पॉइंट, आई उधर चला जाएगा तो 3 4 जा, ठीक है 12, यानी 7.4 इंटू 5 बचा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 4 5 जा 20 पॉइंट का पॉइंट, आप 4 5 7 जा 35 और 2 37, यानी 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट आपका 37 डिग्री सेल्सियस में चेंज हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन सा, तो सेल्सियस स्केल से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट स्केल से सेल्सियस बाय दिस फॉर्मूला। अब हम लोगों को इस क्लास में जो पढ़ना है वो क्या है हमारा फ़ारेनहाइट, केल्विन, ठीक है। तो केल्विन का भी क्या होता है एक रिलेशन होता है, जिस रिलेशन से आप क्या कर सकते हैं केल्विन को सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना होगा तो केल्विन से सेल्सियस हो जाएगा, तो फिर यही फॉर्मूला लगा के क्या कर सकते हैं फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो केल्विन ठीक है, यहां पे आपका केल्विन स्केल, ठीक है, केल्विन केल्विन में जो होगा, ठीक है, केल्विन में जो होगा आपका, ठीक है, वो क्या होगा, कोई भी डिग्री सेल्सियस दिया होगा या फिर आपको केल्विन में चेंज करना होगा तो केल्विन मस्ट बी इक्वल टू कोई भी चीज डिग्री स्केल जो दिया है उसको प्लस 273 से क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। उसमें कोई भी डिग्री सेल्सियस दिया हो उसमें आप क्या कर दीजिए 273 जोड़ दीजिए, वो क्या हो जाएगा आपका केल्विन में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर लें, ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे जो आपका केल्विन है, ठीक है, मान लीजिए अभी हम लोगों ने यही सेल्सियस वाला किया 37, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया
बॉडी टेम्परेचर हो गया। अब हम लोग ऑलरेडी इससे पहले वाले में ये जान लिए वाटर का, ठीक है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट चाहे फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, यानी टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है, या फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको चेंज करना है हमें, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे हम दिखा दें, यहाँ पे आप लोग देख रहे थे, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है 373 और फ्रीजिंग पॉइंट 200 क्या दिख रहा है 73 दिख रहा है, ठीक है। तो अब उसी चीज को कैसे आया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यानी मेल्टिंग पॉइंट इतना और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आपको कितना दिख रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस, तो हम यहाँ पे डिग्री सेल्सियस के बदले क्या लेंगे 100 डिग्री लेंगे, ठीक है, 100 ले लेंगे प्लस 273, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 373, ये अब केल्विन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, 273 क्या हो जाएगा केल्विन। ये इसका क्या हो गया बॉइलिंग पॉइंट, किसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वाटर का क्या हो गया बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसी तरह अगर मेल्टिंग पॉइंट देखना हो तब यहां पे आपका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट देखना हो तो क्या है केल्विन मस्ट बी इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है, वैसे होता है 0.15, ठीक है, लेकिन अब न्यूमेरिकल करने के लिए वो डेसिमल वाला पोर्शन हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको मस्ट बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है तो 0 लिखेंगे प्लस 273, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा आपका कितने में 273 केल्विन। तो ये 273 केल्विन जो है मेल्टिंग, ठीक है, पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। उसी तरह अब इसको जैसे केल्विन में दिया है उसको क्या करना हो, केल्विन में जो दिया है उसको क्या करना हो सेल्सियस में चेंज करना हो, तो हम इसको क्या करेंगे जो भी केल्विन दिया है डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो जो भी केल्विन दिया है स्केल उसमें से 273 घटा देंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे 273 घटा देंगे, यानी केल्विन से डिग्री सेल्सियस प्लस 273 था, अब हमको ये लिखना है तो ये टोटल पोर्शन यहां से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कोई भी टेम्परेचर केल्विन में दिया हो तो उसको सेल्सियस में हम क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब 273 केल्विन क्या दिया है आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ वाटर कितना दिया है, ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में तो 100 डिग्री है, लेकिन केल्विन में कितना होता है तो 373 केल्विन। अब इसको चेंज करना है किसमें डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा केल्विन माइनस 273, तो केल्विन कितना दिया है 373 माइनस 273 घटेगा तो कितना होगा 100, तो ये डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इन दिस वे वी कैन इंटर कन्वर्ट, ठीक है, किसको तो केल्विन से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन। अब उसी तरह फ़ारेनहाइट का लेना होगा तो पहले केल्विन से सेल्सियस कर दीजिए, उसके बाद से फ़ारेनहाइट में चेंज कर दीजिए, वही फॉर्मूला लगा के, यानी F इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा के आप इसको क्या कर दीजिए इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है, F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 आ जाएगा आपका, ठीक है।
नाउ अब नेक्स्ट जो हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है, वो डिस्कस करना है तो कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। क्वेश्चन आता है कि जो भी हमारे चारों तरफ मैटर है वो डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, स्टेज में पाए जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में पाए जाते हैं। तो क्या इसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे आप लोग देखे होंगे वाटर, नॉर्मल टेम्परेचर जैसे रूम टेम्परेचर में आप लोगों के घर में वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में है। उसी को आप लोग क्या कर दीजिएगा, फ्रीज में डाल दीजिएगा, ठीक है, तो कुछ देर बाद वो क्या हो जाता है, चेंज इनटू आइस। तो आइस एक तरह का क्या है, सॉलिड फॉर्म है। तो वाटर है आपका लिक्विड से क्या हो गया, सॉलिड में। तो यहां पे स्टेट चेंज हुआ ना। उसी तरह आपने लिक्विड वाटर है उसको किसी बर्तन में रखकर गर्म कीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मम्मी जब क्या कर रही हैं, घर में चावल बना रही हैं, ठीक है, तो क्या करती हैं, पानी गर्म करती हैं। तो कुछ देर बाद पानी जो है बॉयल होने लगता है, बॉयल होता है तो उसमें से भाप निकलने लगता है, यानी वेपर निकलने लगते हैं। तो वहां पे क्या हुआ, जो लिक्विड था वो लिक्विड चेंज इनटू वेपर, गैस में चेंज हो रहा है। तो यहां पे हमको ये देख के ये समझ में आ रहा है कि जो एक मैटर था लिक्विड फॉर्म में, यानी वाटर, वो मैटर क्या था, वाटर लिक्विड फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर, वो क्या हो रहा है, सॉलिड में भी चेंज हो रहा है और लिक्विड में भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड में भी चेंज हो रहा है और लिक्विड से वेपर में भी चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो है एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर कोई पूछे कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, तो आंसर होगा यस, ठीक है, यस इट कैन डेफिनेटली चेंज इट्स, ठीक है, शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर टर्न्स इनटू आइस, ठीक है, बाय प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग। हियर the form of water convert from liquid state to solid state। यहां पे वाटर क्या हुआ है, लिक्विड स्टेट से वाटर हुआ है। सिमिलरली द मैटर, ठीक है, itself does not change it ट्रांसफॉर्मेशन इन इट्स शेप, लेकिन ये अपने आप नहीं होता है, उसके लिए कुछ एक्सटर्नल कंडीशन अप्लाई होता है। तो चेंज यहां पे अगर उसी एग्जांपल को देखें कि वाटर जो एट रूम टेम्परेचर में हम लोगों के पास, यानी रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, हम लोगों के पास लिक्विड फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था, यानी स्टेट में था, ठीक है। लेकिन एट 0 डिग्री सेल्सियस ये क्या हो जा रहा है, आइस फॉर्म में, या बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आइस में हो जा रहा है। अब वही अबव 100 डिग्री सेल्सियस ये क्या हो रहा है, गैस या फिर वेपर फॉर्म में हो रहा है। तो यहां पे साफ हमको दिख रहा है कि एक टेम्परेचर ऐसा फैक्टर है जिससे क्या हो रहा है, हमारा स्टेट्स जो है अफेक्टेड हो रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने पे ये क्या हो रहा है, लिक्विड में भी चेंज हो सकता है, लिक्विड से गैस में भी चेंज हो सकता है, गैस से लिक्विड में भी चेंज हो सकता है, ठीक है, इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। यानी स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं, एक टेम्परेचर। उसी तरह एक प्रेशर भी होता है, यानी ये दो फैक्टर्स हैं, हीट एंड प्रेशर, ठीक है। यही दो फैक्टर्स हम क्या कर सकते हैं, यानी द चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड्स अपॉन मेनली टू फैक्टर्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये दो फैक्टर से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इससे आगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।